कैसा लगता है ना जब आप किसी इंसान को अपनी पूरी दुनिया मान लेते हो, सुबह उठकर सबसे पहला मैसेज उसे करते हो, दिन भर उसके रिप्लाई का इंतजार करते हो और वो सामने वाला वो आपको ऐसे इग्नोर करता है जैसे आप उसकी लाइफ में कोई फालतू की चीज हो। क्यों? सही कहा ना? अरे भाई, दिल तो तब टूटता है जब आप देखते हो कि वो ऑनलाइन है, दूसरों की रील्स लाइक कर रहा है, लेकिन आपके मैसेज का रिप्लाई 3 घंटे बाद आ रहा है और तुम पागलों की तरह फोन स्क्रीन को टकटकी लगाए घूरते रहते हो कि शायद अब कोई मैसेज आ जाए। देखो भाई, रोना धोना और हाथ जोड़ना अभी बंद करो। आज आपका भाई आपको गुस्से में आकर तमाशा करना नहीं सिखाएगा। आज हम खेलेंगे द इग्नोरेंस गेम, साइकोलॉजी का ऐसा खतरनाक खेल जिसके बाद इग्नोर करने वाला खुद सोचेगा कि यार, इस बंदे को अचानक क्या हो गया। तो भाई, अगर अपनी कदर वापस पानी है ना, तो इस वीडियो के 5 पॉइंट्स को अपने दिमाग में फिट कर लो। देखो, सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो तुम अभी कर रहे हो भाई, वो है पागलों की तरह रिएक्ट करना। जब वो आपको इग्नोर करते हैं तो आप क्या करते हो? आप स्टेटस पर दुखी शायरी लगाने लगते हो या फिर उन्हें लंबे लंबे पैराग्राफ लिखकर भेजने लगते हो कि तुम बदल गए हो, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते। अरे भाई समझो यार, ऐसा करके आप सीधे सीधे उनकी ईगो को खाना खिला रहे हो। सामने वाले को मजा आ रहा है ये देखकर कि वाह, मैं कितना जरूरी हूं, मेरे इग्नोर करने से यह तड़प रहा है। सुनो मेरे भाई, आज से रिएक्ट करना बिल्कुल बंद। वो रिप्लाई नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, वो ठंडे होकर बात कर रहे हैं, बिल्कुल शांत हो जाओ। जब आपके चेहरे पर, आपके स्टेटस पर या आपकी बातों में उन्हें रत्ती भर भी दुख नहीं दिखेगा ना, तो उसका दिमाग घूम जाएगा। वो सोचेंगे कि साला, इसे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। गेम की शुरुआत यहीं से होती है भाई, जब तुम अपनी भावनाओं पर कंट्रोल पा लेते हो। अब आते हैं भाई दूसरे पॉइंट पर। ध्यान से सुनना। तुमने अपनी वैल्यू क्यों खोई पता है? क्योंकि तुमने खुद को उनके लिए बहुत सस्ता बना दिया है। वो जब याद करें, तुम तुरंत हाँ भाई बोलो करके खड़े हो जाते हो। उन्होंने रात को 2 बजे मैसेज किया, तुमने अपनी नींद खराब करके पलक झपकते ही रिप्लाई दे दिया। चाहे कोई लड़की हो, तुम्हारा कोई दोस्त हो या कोई क्रश हो भाई, अगर तुम हर वक्त उनके लिए खाली बैठे रहोगे ना, तो लोग तुम्हें बेकार समझने लगेंगे। ये इंसानी फितरत है भाई। जो चीज आसानी से और मुफ्त में मिलती है, लोग उसकी कदर करना छोड़ देते हैं। अरे भाई, तुम कोई सरकारी दफ्तर के बाबू हो क्या, जो 24 घंटे ऑन ड्यूटी रहते हो? बंद करो ये सब। अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपनी पढ़ाई या जिम में इतने बिजी हो जाओ कि जब सामने वाले का मैसेज आए ना, तो तुम्हारा रिप्लाई कम से कम 2 घंटे बाद जाना चाहिए। उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि भाई, तुम्हारी भी अपनी एक लाइफ है, तुम उनके भरोसे नहीं बैठे हो। जब तुम अपनी उपलब्धता कम करोगे, तब जाकर सामने वाले के दिल में तुम्हें खोने का डर पैदा होगा। समझ रहे हो ना भाई? तीसरा पॉइंट तो भाई इतना जरूरी है कि 90% लड़के यहीं पर मात खा जाते हैं। जब सामने वाला तुम्हें इग्नोर करता है, तो तुम क्या करते हो? तुम सोशल मीडिया पर जासूस बन जाते हो। हर 5 मिनट में उसका लास्ट सीन चेक करना, इंस्टाग्राम पर वो किसकी स्टोरी देख रहा है या देख रही है, इस पर नजर रखना। और खुद क्या करना? खुद अपनी स्टोरी पर सैड सॉन्ग्स लगा देना, टूटे दिल वाले कोट्स डालना, ताकि शायद वो देखकर पिघल जाए। अरे छोटे भाई, सुधर जाओ यार। क्यों अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का कचरा कर रहे हो? ये रोने धोने वाले स्टेटस लगाकर तुम खुद को और लाचार दिखा रहे हो। आज से तुम्हें सोशल मीडिया पर एक रहस्य यानी मिस्ट्री बन जाना है, पूरी तरह से गायब। कोई दुखी स्टेटस नहीं, कोई सैड रील नहीं। अगर कुछ डालना ही है तो अपने काम की चीज डालो या अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए कोई फोटो डालो। सामने वाले को यह दिखना चाहिए कि अरे यार, मैं इसे इग्नोर कर रहा हूं और ये अपनी लाइफ में मस्त है, ये रो क्यों नहीं रहा। जब तुम जासूसी करना बंद करके अपनी लाइफ में खुश दिखने लगोगे ना भाई, तो सामने वाले की रातों की नींद उड़ जाएगी कि साला माजरा क्या है। अब आता है भाई चौथा पॉइंट, जिसे साइकोलॉजी में कहते हैं मिररिंग। इसका सीधा सा मतलब है, जैसा कांच आपके सामने रखोगे वैसी ही तस्वीर दिखेगी। यानी सामने वाला आपके साथ जैसा बर्ताव कर रहा है, बिना गुस्सा हुए, बिना चीखे चिल्लाए, ठीक वैसा ही बर्ताव आपको उसके साथ करना है। अरे भाई समझो यार, अगर उसने आपके मैसेज का रिप्लाई 5 घंटे बाद दिया, तो अगली बार जब उसका मैसेज आए ना, तो घड़ी देखकर पूरे 6 घंटे बाद रिप्लाई करो। अगर वो आपसे बहुत ठंडे होकर सिर्फ हम अच्छा
ओके में बात कर रहा है तो तुम भी उतने ही ठंडे हो जाओ। ज्यादा लंबी बातें खींचने की कोई जरूरत नहीं है। इसे कहते हैं इलाज उसी की बीमारी से। जब तुम उसे उसी की भाषा में जवाब दोगे ना भाई, तब उसे समझ आएगा कि जब कोई इग्नोर करता है तो कितनी तकलीफ होती है। तुम्हें खुद कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम्हारा एक्शन सब बयां कर देगा। और भाई, पांचवा और सबसे आखिरी पॉइंट जो इस पूरे गेम का मास्टर स्ट्रोक है, सुनो मेरे भाई, किसी को इग्नोर करने का या सबक सिखाने का सबसे खतरनाक तरीका पता है क्या है? खुद को इतना कामयाब और बेहतर बना लेना कि सामने वाला एक दिन आपको देखने के लिए भी तरस जाए। यह जो समय तुम पागलों की तरह उसका लास्ट सीन चेक करने में या यह सोचने में बर्बाद कर रहे हो कि उसने मुझे इग्नोर क्यों किया, इस समय को उठाओ और अपने करियर पर, अपनी सेहत पर, अपने सपनों पर लगा दो। जिम जाओ, किताबें पढ़ो, कोई नया हुनर सीखो और पैसा कमाना शुरू करो। जिस दिन तुम एक ब्रांड बन जाओगे ना भाई, उस दिन इग्नोर करना तो दूर, वो इंसान दूसरों से कहेगा कि अरे मैं इसे जानता हूं। असली बदला ब्लॉक करने में नहीं, बल्कि खुद को इतना ऊपर ले जाने में है कि सामने वाला अपनी औकात देखकर खुद शर्मिंदा हो जाए। बात कड़वी है भाई, लेकिन यही सच है। तो भाई, साफ बात यह है कि इस दुनिया में तुम्हारी कदर तब तक कोई नहीं करेगा जब तक तुम खुद अपनी कदर नहीं करोगे। किसी के आगे भीख मत मांगो कि मुझसे बात कर लो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखो। क्यों भाई, सही कहा ना? अब मुझे कमेंट करके ये बताओ कि क्या आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान है जो आपको इग्नोर कर रहा है? अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट में जरूर शेयर करना भाई। आपका भाई हर कमेंट का रिप्लाई करेगा। और हाँ, अगर इस भाई की बातों ने दिल को छुआ हो और ऐसी ही और डार्क साइकोलॉजी की वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद भाई।